और अब तो ये माँ सीता का जन्म स्थान है साथी। बोलिए मैया सीता की, सियावर रामचंद्र की। आज जन आक्रोश महिला सम्मेलन और जिस तरह लगातार आप लोगों ने सुबह से हजारों की संख्या में जुटकर आज जन आक्रोश दिखाने का काम हमारी बहनों ने किया है। मैं सर्वप्रथम उनका पटना की इस धरती पर स्वागत करने का काम करता हूं साथियों। संसद में महिला आरक्षण अधिनियम बिल 2026 एनडीए सरकार के द्वारा पारित किया गया था, लेकिन वो बिल धराशायी हो गया। एनडीए के महिला कार्यकर्ताओं और एनडीए के जो नेता हैं उनका कहना है कि विपक्ष इस बिल को पारित होने नहीं देना चाहती है, क्योंकि महिलाओं को अधिकार देना होगा। पटना में आज एनडीए के जो घटक दल हैं उनके जो नेता हैं वो प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किए, साथ में विपक्ष पर कई आरोप भी लगाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये महिला संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 महिलाओं के लिए कितना आवश्यक था? देखिए, ये जो बिल था इसमें महिलाओं को और भी आत्मसम्मान और भी राजनीति में बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी मिलनी थी, जिसको इन्होंने होने नहीं दिया। और उसी के विरोध में आज हम लोग तमाम बिहार के कोने कोने से, जीविका दीदी हो या तो जो भी महिला साथी हमारी हैं, पदाधिकारी हैं या तो कार्यकर्ता हैं, सभी लोग मिल कर के आज हमने आक्रोश मार्च निकालने का काम किया है। और ये आने वाले समय में उनको उनकी औकात इससे पता हो जाएगी कि उन्होंने क्या किया है। सदन में जब इस पर डिबेट चल रहा था तो कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि इस महिला आरक्षण विधेयक बिल के साथ साथ परिसीमन की व्यवस्था की जा रही थी, और ये आरोप था कि जो सरकार अभी वर्तमान में है वो सरकार परिसीमन अपने अनुसार से करना चाहती। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, वो लोग गुमलेबाजी हैं और हर बार कोई ना कोई उनका नया बहाना होता है। इस बार भी जब वो देख रहे हैं आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है, तो इसको लेकर के वो बातें बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। मगर हम बिहार की महिला, पूरे देश की महिला उनको बख्शने वालों में से नहीं है और उनको उनका सबक सिखा करके रहेंगे। आगामी चुनाव में उनको उनका परिणाम भुगतना होगा। क्या कहेंगे? ऐसा भी एक वाकया आया था कि जो उत्तर के राज्य हैं, जो दक्षिण के राज्य हैं, उसमें असमानता है जनसंख्या वृद्धि का। इस पर भी जो है बातें हो रही थी कि उत्तर के जो राज्य हैं उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएगी, जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ कम सीटें हो पाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत ये जो नारी का जो संरक्षण है, आरक्षण जो मिलना था, उसी के लिए आज हम लोग कारगिल चौक पे आक्रोश मार्च के लिए उतरे हुए हैं और ये बिल पास होकर ही रहेगा, ऐसी हम लोग की संभावना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस काम में एकदम लगे हुए हैं कि नारी को सम्मान मिलना चाहिए। और जहाँ तक देखा जाए, नारी पहले मतलब कितनी घर के अंदर रहती थी। जब से एनडीए सरकार आए तो उन्होंने नारी को मान सम्मान इज्जत दिया। प्रधानमंत्री जी ने नारी को मान सम्मान इज्जत दिया, ऊंचा ओहदा दिया, नारी को शिक्षा दिया और नारी को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार दिया। तो ये कहीं ना कहीं तो नारी सम्मान की तो है, वो आगे बढ़ाने के लिए तो वो कर ही रहे हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सपा के एक नेता हैं, सदन में उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको 50% आरक्षण दे दिया। नहीं, ऐसी तो नहीं है कि 50% आरक्षण दिया जाए। जो भी हैं वो कहे हैं तो सोच समझ के ही कहे होंगे। इसके लिए तो मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि है, नारी को देखिए हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो जमीन से ले आसमान तक सब चीज़ में वो आगे है। और आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा ही प्रयास किया है और उनका प्रयास सार्थक हो रहा है। नारी आज हर क्षेत्र में अव्वल आ रही है।
देखिए नारी को जो पहले घर से निकलती नहीं थी, पढ़ाई नहीं था, आज उसमें देखिए लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए साइकिल योजना दिया जा रहा है, फिर उसके बाद छात्रवृत्ति दिया जाता है, फिर उसके बाद जब वो परीक्षा में पास होती हैं तो उन्हें मनोबल बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए छात्रवृत्ति पैसे दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़ें। और उसके बाद है जो देखिए स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारी चीज़ में काम किए हैं, सड़क योजना है उसमें भी काम किए हैं। आज जो हम लोग कहीं भी जाते थे तो उड़क खाबड़ जैसा रास्ता रहता था, लेकिन आज देखिए उनकी योजनाओं के द्वारा आज कितने अच्छे रास्ते हो गए, कहीं भी जा सकते हैं तो एकदम सुविधा से जा सकते हैं। और नारी लोग आज देखिए रात बिरात कहीं भी हो खुले से एकदम निकलती है और शौक से अपना जो भी हो कार्य करके वो आराम से घर पे आती है। तो ये सचमुच मोदी जी की देन है कि आज हम लोग नारी सशक्त, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जो मंशा है वो मनुस्मृति को लागू करने की बात वो कह रहे हैं कि एनडीए मनुस्मृति लागू कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर देश इतना आगे बढ़ चुका है, अगर हमारा राज्य इतना आगे बढ़ चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मनुस्मृति की जो बात करते हैं तो 2005 के पहले जो स्थिति रही है उन लोगों से छुपी हुई नहीं है, और उनकी मंशा जो आज तक रही वो अब भी इस अधिनियम को फेल करने के बाद साफ झलक रही है कि उनको कौन सा स्मृति लाना है। तो इस पर उनको एक बार सोच समझ करके और निर्णय लेना चाहिए, ये बिल पास होनी चाहिए। कुछ और महिलाएं हैं, क्या कहेंगे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब लोकसभा में पारित किया गया तो वो धराशायी हो गया, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री आए, क्या हम लोग यही कहना चाहेंगे, जब भी हमारे प्रधानमंत्री कभी कुछ अच्छा करने जाते हैं तो राहुल गांधी बीच में ये अरंगा डाल देते हैं।